हाय गाइस। तो ये देखिए हम चने की दाल लिए, इसे भिगो के हम रख दिए थे, मतलब 4 घंटा पहले हम भिगो के रखते थे दोपहर में। अब ये हम शाम को बनाते। ये देखिए इसी कप से हमने 1 कप लिए है और ये फूल करके देखिए 2 कप हो गए हैं। अब इसके लिए हम मसाला तैयार करते थे। ये हमने 1 चम्मच साबुत खड़ा धनिया लिया है और 1/4 चम्मच हम इसमें जीरा लिए और 1/4 चम्मच सौंफ, 3 लाल मिर्च और थोड़े से कस्तूरी मेथी लिए, 1 तेजपत्ता लिए हैं। तो आइए अब इसे हम चलिए बनाते हैं। तो ये हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाले और हमने सारे खड़े मसाले डाल दिए, साबुत धनिया, जीरा, सौंफ और ये 1 तेजपत्ता हम डाले। ये 3 लाल मिर्च भी इसी तरह से डंठल हटा के 2 टुकड़े करके इसी तरह से हम डाल देते हैं। तो गाइस इसे हम अच्छे से थोड़ा सा भून लेते हैं 1-2 मिनट। अभी हम देखिए थोड़ा हम कस्तूरी मेथी इसलिए डाले ना क्योंकि इसमें तो खड़ा मेथी डाला जाता है, लेकिन मेरे पास खड़ा मेथी नहीं था और कोई हमारे यहाँ था नहीं लाने वाला, तो हमने इसे कस्तूरी मेथी थोड़ी डाल दी। अब ये हम अपने दाल को डाल देते हैं। दाल हम अच्छी तरह से धुल लिए थे। तो ये देखिए हम दाल डाल देते हैं। अब इसे हम चला करके मिला लेंगे अच्छे से। तो आप देख सकते हैं, देखिए अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए हमने नमक डाले टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लें। इसमें थोड़ा सा नमक ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि आटा जो है ना, आटा में हम भरेंगे तो मतलब मैनेज हो जाएगी। तो इस तरह से हम मिला लेते हैं मसाले और हल्दी को। अभी इसी जिस कप से हमने पानी मतलब दाल डालते उसी कप से हम 1.5 कप पानी डाल करके इसे ढक देते हैं और इसे 5 मिनट बाद फिर चेक करेंगे। तो ये देखिए 5 मिनट बाद हमने फिर चेक किया। तो ये देखिए हमारी दाल कितने खिले खिले से लग रही है और ये हमारे कितने मसाले सुंदर भून गए। इससे अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी अच्छी आती है। देखिए अगर आप साबुत धनिया नहीं डालना चाहते हैं तो फिर धनिया को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और उसे पीस करके पाउडर बना के इसमें मिला सकते हैं। हम तो इसी तरह से डालते हैं। देखिए हमने थोड़ा पानी था, थोड़े पानी सुखा लिए, तो अभी हमारी दाल बहुत सॉफ्ट हो गई है। देखिए अब इतना पानी हम छोड़ देंगे। जब ठंडा होगी दाल ना तो हमारे पानी एब्जॉर्ब हो जाएगी इसी में। तो चलिए गैस बंद कर देते हैं। अब इसे ढक के ठंडा होने देते हैं। तो गाइस देख सकते हैं कि हमारी ये दाल ठंडी हो गई है। अब हम गैस से नीचे उतार लिए और अब हम इसे चलिए मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो पहले ये जो तेजपत्ता डाले थे ना, इसे निकाल देते हैं। तो ये देखिए हमने इसे तेजपत्ता को हटा दिया। तेजपत्ता नहीं पीसेंगे, बाकी जितने खड़े मसाले हैं ना सब हम इसी में पीस लेंगे। तो इसीलिए गाइस हमने खड़े मसाले धनिया वगैरह भी हमने तड़का लगा दिया। अब इसे हमारी मिक्सी का जार थोड़ा छोटा है तो हम इसे 3 बैच में थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। आपका अगर बड़े हो तो आप एक ही बार में पीस सकते हैं। तो देखिए हम दाल पीसे, थोड़े से 1-2 दाल दिख रहे हैं खड़े खड़े, तो हम इसे एक बार और चला लेते हैं मिक्सी जार में। तो ये देखिए हमारे पीस गए हैं। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारे दाल को हम अपने पीस लेते हैं। ये देखिए तो गाइस हम ये दाल की कचौड़ी बना रहे हैं या पूड़ी बना रहे हैं, जैसे आप समझ में आए। इसे आप कचौड़ी कहे या पूड़ी कहे। तो ये देखिए हम फिर से दोबारा इसी में तरह हम मिक्सी जार में पीस लेते हैं। पहले तो क्या है कि मम्मी वगैरह मेरी थी तो सिलबट्टे पे इसे पीसती थी। तो ये देखिए अब हम लोग तो है कि मिक्सी ग्राइंडर में पीस लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से अभी हम ये सारे दाल को पीस करके निकाल दिए। हमारे पूरे बॉल भर गए हैं। तो अब इसे हम थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए इसे हम निकाल लेते हैं अच्छे से मिक्सी ग्राइंडर में के जितने भी हमारे दाल लगे हुए अच्छे से हाथ से ही निकाल लेंगे। तो ये देखिए इतने सारे लगे हुए हैं दाल, तो इसे अच्छे से हम निकाल लेते हैं। तो फिर अब इसे हम जितने भी ढक्कन में लगे हुए हैं देखिए इसमें ना इस तरह से आराम से निकल जाएगी। तो ये देखिए ढक्कन में भी जो लगे हैं इसे अच्छा निकाल लेते हैं। अब ये देखिए हमारे भर गए। तब इसमें हम 1/4 चम्मच इसमें हम साबुत खड़ा जीरा डालेंगे। ये कच्चा जीरा है फ्रेंड। इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल के अच्छे से इसे मिला लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं खड़ा जीरा और धनिया को। अब चलिए इसे हम आटा लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमने गेहूं का आटा लिया है। ये गाय घर की पीसी हुई आटा है, बाजार वाली पैकेट वाली नहीं है। तो ये देखिए चोकर रहित है। थोड़ा सा हम आटा मोटा ही पिसवाते हैं चोकर रहित, क्योंकि कहा जाएगा चोकर रहित अन्य मतलब खानी चाहिए आटे वगैरह। तो ये देखिए इसमें हम थोड़ा सूखा आटा निकाल लिए परथन के लिए। अब इसमें हम 1/4 चम्मच इसमें नमक डालते हैं और थोड़ा सा हम 2 चम्मच करीब तेल डालते हैं। अब इसे अच्छे से नमक तेल मिला करके इसमें हमें और कोई मसाला नहीं, कोई चीज़ अजवाइन और कुछ भी नहीं पड़ेगी इसमें, ना ही हींग वगैरह पड़ेगी। अच्छे से इसे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगा के इसे सॉफ्ट आटा गूंथ लेते हैं।
तो गाइज ये क्या है ना कि ये पूड़ी ना सुबह काम में बनाई जाती है। ऐसे भी मतलब रोज भी कभी भी जब भी आपकी मन हो बना के खा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके यहाँ सुबह काम शुरू हुई कि बस ये पूड़ी बनना शुरू हो जाएगी, कचौड़ी बनना शुरू हो गई। जैसे कि हल्दी हो तो बनती है, मटकोड़ हो तो बनती है, धान दरैती हो तो बनती है। अगर आपके घर में शादी करके बहू आ रही है तो बनती है, बहू की पहली रसोई में ये पूड़ी बनेगी। अगर आपकी बिटिया ससुराल से पहली बार घर आ रही हो तो बनेगी। तो गाइज ये ना शुभ काम बनती है, और तीज त्योहारों में तो जरूर बनती है। हम लोग गाइज तो कचौड़ी खाते रहते हैं उड़द की दाल की, मूंग की दाल की, लेकिन ये शुभ दाल है कि पूड़ी बनाई जाती है, कचौड़ी बनाई जाती है। इसे आप चाहे तो तवे पर बना ले या तो कढ़ाई में छान ले। तो ये देखा हमने रिफाइंड काटा, और ये देखिए इस तरह से हम उल्टा करके रख देते हैं अपने छनौटे पर, जो है ना सारे तेल अब निकल जाएगी। तो ये देखिए हमने अपने काउंटर टॉप पे ही गाइस थोड़ा सा सूखा आटा फैला लेते हैं। हम इसी पर बनाते हैं अपने पूड़ी रोटी जो भी है। मेरे पास चकला भी है, लेकिन मैं चकला नहीं यूज करती हूँ, अपने काउंटर टॉप पे ही अच्छे से बनाते थे। हमने 1/4 लिया आटा और इसे लंबे लंबे में कर लिया। अभी से हम छोटे छोटे लोइयाँ बना लेंगे आटे की। तो गाइस देख सकते हैं कि इस तरह से हम अच्छे से, अब एक लोइयाँ जो है ना, पहले मैं गाय के लिए एक सादा पूड़ी बना लेती हूँ। कहा था ना कि गाय की पहली रोटी गाय का, दूसरी पिछली रोटी कुत्ते का, और बीच की रोटी इंसानों का। तो पहली रोटी मैं तो गाय का ही देती हूँ, वो रोटी बनाऊँ या पूड़ी, पहले मैं गाय के लिए बना के देखिए। हमने एक गोले हटा लिए, तो उसे सादे बनाऊंगी। और इस तरह से हमने एक लोई लेके छोटे छोटे इस तरह से कटोरी के तरह बना करके, अब इसमें हम अंदाज से ही 1 चम्मच के करीब इसमें हमने स्टफिंग डाल दिए। तो इस तरह से दाल वाली, तो ये अब ये देखिए इस तरह से हम पैक कर लेते हैं। अब इसे अच्छे से हमने गोले बना, देखिए दूसरी बार भी इसी तरह से हम बना लेते हैं गोले। तो इसी तरह से हम 4-5 पहले गोले बना लेते हैं दाल वाली, फिर हम इसे छानेंगे। तो अगर आप चाहे तो तवा पे भी बना सकते हैं, बेल करके तवे पे सेक लीजिए। तो इस तरह से देखिए हमने बेले, तो ये देखिए हम इस तरह से, तो ये जो हमने एक गोले हटाए थे पूड़ी, सादे पूड़ी वाले, तो इसे हम पहले सादा पूड़ी बेल लेते हैं। इस तरह से देखिए सूखे आटे लगा के, क्या ना कि हम पता ना आटा गूंथ रही थी गाइज, और क्या मन में सोच रही थी थोड़ा आटा हमारे ज़्यादा ही सॉफ्ट हो गया, जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं ना उस तरह से हमारी आटा लगी, इसलिए हमने थोड़ा सा सूखा आटा लगा के बेल रहे हैं। नहीं तो ये ना इसमें थोड़ा सा टाइट होगी ना, तो ये देखिए हमने थोड़ा तेल लगा के बेले। तो ये देखिए इस तरह से दाल दिख रही है। तो ये दाल अगर फट जाएगी तो हमारी तेल खराब हो जाएगी, तो इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के बेल लिया। अब इधर देखिए हमने सादे पूड़ी पहले गाय के लिए बेल छान करके निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मेरा आटा थोड़ी सी ढीली हो गई थी, लूज हो गई, फिर भी हमारी पूड़ी खिली खिली बनी है। देखिए अब हम ये दाल वाली अपनी पूड़ी को, कचौड़ी को डाल रहे हैं। तो ये देखिए हमने गाय के लिए पहले निकाल के हटा दिया। अब ये देखिए हमारी पूड़ी कितना खिली खिली लाल सुनहरा होने तक अभी से हम तल लेंगे। तो इसी तरह से अब एक एक करके हम इसमें अपने कढ़ाई में सारे पूड़ी को तल लेते हैं। तो ये गाइज ये है ना कि शुभ कामों में बनाई जाती है ना, हर तीज त्योहार में बनाई जाती है। हमारे यहाँ तो गाइज भाई दूज में भी बनाई जाती है, ये दाल की कचौड़ी जरूर से बनती है। तो गाइज इस तरह से हमने सुनहरा होने तक, ये देखिए हमारे कितने खिली खिली कचौड़ी बन के। तो आप चाहे तो इसे तवा पर भी इसी तरह से सेक सकती हैं, थोड़ा और पतला बेल लीजिए। तो ये देखिए इतना सॉफ्ट नरम मुलायम बनती है ये पूड़ी, और अच्छी लगती है। तो हमने बताया ना कि ये दुल्हन की ना पहली रसोई में हमारे यहाँ ये पूड़ी बनाई जाती है। पहली रसोई में हमारे यहाँ दुल्हन पूड़ी बनाएगी, और जब वो घर आएगी तो भी उसको बना कर दिया जाता है खाने के लिए। तो ये देखिए, तो इस तरह से हम सारे पूड़ी को अपने बना लेते हैं। तो ये गाइस देख सकते हैं कि कितना सुंदर सुंदर लाल लाल बन रही है हमारी। तो इसी तरह से हमने आज दाल की कचौड़ी बनाई या पूड़ी का ली। तो इस तरह हम थाली लगा रहे, तो ये देखिए हमने थाली लगाए। तो गाइस दुल्हन जब आती है ना तो सेवई नहीं बनाई जाती है, खीर बनाई जाती है, लेकिन हमने तो आज सेवई बनाया। और ये राजमा आलू हम बनाए हैं, और ये है जी हमारी कद्दू की चटपटी सी खट्टी रायता। तो ये देखिए इस तरह से हम बनाए हैं जी आज की डिनर थाली। तो अगर आपको मेरी डिनर थाली अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।